ऐसे आसार, ऐसी अलामात, ऐसी चीज़ें, ऐसे मामलात कि जिससे इंसान को अंदाज़ा हो जाता है। और सबसे बढ़कर बेहतरीन अलामत और निशानी क्या है कि रमज़ान से पहले की ज़िंदगी और बाद की ज़िंदगी में फ़र्क आ जाए। जैसा कि हुज्जाज किराम हज के हवाले से उलमा ने लिखा है कि हज मकबूल हुआ या नहीं हुआ, तो फरमाया कि किसी भी हाजी के हज के कबूल होने या ना होने का पता करना हो तो उसकी हज से पहले वाली और बाद वाली ज़िंदगी को देख लो। अगर फ़र्क आ गया, वो दीन के करीब हो गया, गुनाहों से ताइब हो गया, दीन और शरीयत का पाबंद बन गया, तो समझ लो उसका हज मकबूल हो गया। और अगर वो हाजी साहब पहले से ज़्यादा ही अपने मामलात में नीचे और नीचे चलते चले गए, तो समझ लो कि उनका हज ज़ाया हो गया। कई ऐसे हैं, अल्लाह माफ़ करे, लोग कहते बड़ा हाजी है, लेकिन उसके हालात देखो, बड़ा हाजी है, उसके मामलात को देखो, तो पता चला कि अमल की कबूलियत एक तो इंसान का अंदर वो इसकी गवाही दे देता है, नहीं तो कम अज़ कम अलामात मौजूद हैं कि जिसकी बुनियाद पर यह मालूम किया जा सकता है कि कोई भी अमल किसी का अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मकबूल हुआ या नहीं हुआ। तो बरकत रोज़े की हिकमत, माह रमज़ान की अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो आमद है, उसका पीछे मकसद क्या है, ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी तकवा वाली बन जाए। अब तकवा क्या है? तकवा किस चीज़ का नाम? तकवा का मफहूम, तकवा की तारीफ, उसकी तफसीलात उलमा ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, मत तकवा, तकवा क्या है? ज़रा मुझे इसके बारे में आप समझाएं कि तकवा क्या है। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मिसाल के साथ बात समझाई। फरमाया कि एक मैदान हो, उसमें कांटेदार झाड़ियाँ हों और आपने उसमें से गुजरना हो, तो आप कैसे गुजरते हैं? कभी गुजर हुआ? हाँ जी। कैसे गुजरे थे? कहा कि अपने कपड़ों को समेट कर, बचा कर गुजरा, कोई कांटा मेरे कपड़ों के साथ ना लग जाए। कहा इसी कैफियत का नाम तकवा है कि ये दुनिया जो है ये एक मैदान है और दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, गुनाह नाफरमानियाँ, वो सारे के सारे वो कांटे हैं और हमने ईमान का लिबास पहना है। अब हमने दुनिया के मैदान से, गुनाहों के कांटों के अंदर से अपने दामन ईमान को इतना समेट कर गुजारना है कि कोई गुनाह का कांटा हमारे दामन ईमान से उलझ कर उसे तार तार न कर दे। तो गोया के हमें वो कैफियत पैदा करनी है कि हम अल्लाह की नाफरमानी से निकल जाएं और अल्लाह की फरमाबरदारी के अंदर आ जाएं। तो यही है तकवा, जिसका एक आम मफहूम है। वगरना इस पर उलमा ने बहुत कुछ लिखा कि इस इंसान जो है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ सिफ़ात रखी हैं, मुख्तलिफ खासियात रखी हैं। इंसान के अंदर हैवानियत भी मौजूद, इंसान के अंदर बहीमियत भी मौजूद, इंसान में नफसानी ख्वाहिशात भी मौजूद, क्योंकि इंसान मुरक्कब है जिस्म और रूह का। इस पर कई बार मैं तफसील से बात कर चुका हूँ। अगर हम फरिश्तों को देखते हैं, वो तो सरापा खैर ही खैर हैं, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, वो तो सरापा खैर हैं। अगर हम जिन्नात की तरफ जाते हैं तो उसमें हमें सरापा शर, शयातीन में शर ही शर मिलता है। अलबत्ता इंसान एक अल्लाह की ऐसी मखलूक और ऐसी तख्लीक है कि जिसमें अल्लाह ने क्या किया, खैर और शर दोनों को रख दिया। अल्लाह क्या फरमाते, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा व नफ्सिन व मा सव्वाहा, हमने इंसान को बनाया, उसके नफ्स को बनाया, उसको बराबर कर दिया। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, और उसके अंदर हमने फिस्क व फुजूर भी रख दिया, उसका इल्हाम भी कर दिया और तकवा का इल्हाम भी कर दिया। बारकत कद अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब तो वो होगा जिसने इस नफ्स को पाक कर लिया, इसका तज़किया कर लिया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और नामुराद हो गया वो कि जिसने इसको बर्बाद कर दिया, गंदा कर दिया, इसको ज़ाया कर दिया। तो गोया अपने नफ्स को पाकीज़ा बनाना ये तकवा है, जिसको हम अपने उर्फ में तज़किया का भी नाम देते हैं। तज़किया नफ्स, अपने नफ्स की सफाई करना। क्यों कि नफ्स अम्मारा भी है, नफ्स लव्वामा भी है, नफ्स मुतमइन्ना भी है। अब अगर इंसान को कोई
ख्वाहिश ऐसी उभरती है जो उसे बार बार गुनाह की तरफ लेकर जाती है, नाफरमानी की तरफ लेकर जाती है, उसको गुनाह पर आमादा करती है। इसको नफ्स अम्मारा का नाम दिया गया। इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, ये तुम्हें बुराई की तरफ लेके जाना चाहती है। तो गोया नफ्स कभी अम्मारा है जो हमें गुनाह, नाफरमानी, बुराई और बगावत की तरफ लेके जाती है, और कभी ये नफ्स मुतमइन्ना है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, ये वो नफ्स की कैफियत है कि जो जिस हाल में अल्लाह के पास पहुंचा, इस हाल में कि अल्लाह उससे राजी था। ये नफ्स अल्लाह से राजी और अल्लाह उस नफ्स से राजी। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, अल्लाह ने दरवाजे खोल दिए, ये मेरे बंदे हैं, ये मेरी जन्नत है। ए नफ्से मुतमइन्ना, तो इसके अंदर दाखिल हो जा। और एक दरमियानी कैफियत भी है जिसको नफ्से लवामा कहा जाता है कि जब इंसान गुनाह कर बैठा तो गुनाह के बाद एहसास निदामत होता है। उस मौके पर शैतान के गलबे या नफ्स की शरारत की बुनियाद पर इंसान गुनाह तो कर बैठा, और वैसे भी इंसान की पहचान ही खता के साथ है। अगर इंसान खता से मासूम होता फिर तो वो फरिश्तों में आ जाता। लिहाजा इंसान से खता का हो जाना ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो इंसान को इस हद तक गिरा दे कि इंसान ही बाकी ना रहे। क्यों? अल्लाह के महबूब पैगंबर का फरमान, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून, कि जितने इब्ने आदम हैं वो सारे के सारे खताकार हैं, वो गुनाहगार हैं, और सबसे बेहतरीन गुनाहगार कौन है? जो तौबा कर ले, जो तौबा करने वाला हो वो सबसे बेहतरीन गुनाहगार। और कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है? या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम कुल, ऐ मेरे पैगंबर आप कह दीजिए, अपने पैगंबर की जुबान मुबारक से कहलवाया, या इबादी, अल्लाह कह रहे हैं मेरे बंदो, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, के जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म कर लिया। ज़ाहिर है जानों पे जुल्म कब होगा? जब इंसान बगावत की हद क्रॉस कर जाए, इंसान बागी बन गया। अल्लाह कहता है वो मेरा ही बंदा है। अल्लाह फिर भी क्या कह रहा है? मेरे ही हो, कहाँ जाओगे? या इबादी, मेरे बंदो। तो गोया नफ्से लवामा जो है वो उस इंसान के अंदर एहसास निदामत को पैदा कर देती है कि जिसकी बुनियाद पर अगर इंसान वस्फ़े इंसानियत पे आ जाए तो फिर वो तौबा की तरफ लपक जाता है कि गुनाह और ख़ता शैतान ने भी की और ख़ता आदम से भी हुई, लेकिन वस्फ़े आदमियत क्या है कि तौबा करके अल्लाह के हुज़ूर आ जाना, और वस्फ़े शैतानियत क्या है? अपने गुनाह पर अकड़ जाना। तो लिहाजा गुनाह पर अकड़ना ये शैतान का काम है, और गुनाह पर नादिम होकर तौबा ताइब हो जाना ये वस्फ़ आदमियत है। और रमज़ान हमें इसी चीज़ की तरबियत देना चाहता है। ये अल्लाह का बड़ा करम है। यकीन जाने ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमारे लिए आसानी कर दी कि शैतान को भी कैद फरमा देगा, और नफ्स का इलाज अल्लाह ने भूख और प्यास से कर दिया। इसको आप आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि जैसे इंसान किसी घोड़े पर सवार है। अब घोड़ा मरकब सवारी है और इंसान उसका सवार है। अगर घोड़ा ताकतवर है, तेज तराज है, पूरी कुव्वत में है, और अगर घुड़सवार कमजोर है, टांगे उसकी कमजोर हैं, तो न जाने घोड़ा उसे किस वादी में जाके पटक देगा, या उसे कभी किस वादी में लेके पहुंच जाएगा, कभी किस वादी में लेके पहुंच जाएगा। अगर वो घुड़सवार मजबूत है, उसकी रानें मजबूत हैं, और उसने पूरी तरह घोड़े को अपने काबू में कर लिया, फिर मजाल है कि घोड़ा एक जर्रा बराबर भी अपने घुड़सवार की मर्जी से इधर या उधर हो सके। यही मिसाल है कि मैं और आप सवार हैं और नफ्स हमारी सवारी है। हमने नफ्स पर सवारी करनी है। अगर नफ्स की बातें मान मान कर, नफ्स को राजी कर करके, उसे खुश कर करके इतना ताकतवर बना दिया, तो फिर वो हमें कभी किस वादी में पटक देता है, कभी कौन सी वादी में ले जाता है, कभी किस गुनाह का इर्तिकाब करा देता है, कभी घर में गुनाह का माहौल बना देता है। ये कब होता है? कि जब नफ्स हम पर गालिब आता है। हाँ, अगर इंसान अपने नफ्स पे गालिब आएगा तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो उसको वरगला सके या गुनाहों की तरफ ले जा सके? हो ही नहीं सकता। हाँ, बतकाज़ाए बशरियत, क्योंकि अल्लाह का भी एक हिकमत का निज़ाम चल रहा है। गुनाह तो होगा, खता तो होगी, लेकिन अल्लाह क्या फरमाते हैं कि मुझे पसंद है वो लोग कि जो सुबह गुनाह करके शाम को तौबा कर ले, शाम को गुनाह करके सुबह तौबा कर ले। और मिशकात शरीफ की रिवायत, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मेरा बंदा दिन में 100 मरतबा गुनाह करके, 100 मरतबा तौबा करके फिर तौबा तोड़े, फिर मेरे पास आए, मैं माफ कर दूंगा और मैं उसे ताना भी नहीं दूंगा। ये अल्लाह है।
अल्लाह कितना मेहरबान है। उसी मेहरबानी का अक्स ये माह रमज़ान है कि 11 महीने तुम्हें नफ्स ने बड़ा सताया है, 11 महीने तुम्हें शैतान ने बड़ा वर्गलाया है। अब ये 1 महीना मैं तुम्हें रमज़ान का दे रहा हूँ, ये मेरा बन के तुम गुजार लो, मैं पूरे 11 महीने इन दोनों को तुम्हारा ताबे करता हूँ। लेकिन अफसोस, यकीन जाने, हमारा रमज़ान भी उन 11 महीनों की तरह गुजर जाता है। कोई हम इजाफी काम नहीं करते, कोई हमारी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आती, हमारे मामूलात में तब्दीली नहीं आती। शुरू के चंद अयाम तो मस्जिद भरी रहती है, जैसे ही पहला अशरा निकलता है फिर वही रिवर्स लग जाता है, और दूसरा अशरा जब ख़त्म होता है तो हम देखते हैं कि मस्जिदें वही वीरानी का मंजर पेश करती हैं, और आखिरी अशरा जो अल्लाह से लेने का है वो बाजार भर जाते हैं, मसाजिद खाली हो जाती हैं। और फिर चांद रात जब आती है तो फिर शैतान आज़ाद होता है। पूरा 30 दिन 29 दिन जो तुमने कमाई की ना, अब आओ जरा मैदान में, एक रात में वो शैतान हमारी सारी कमाई को उड़ा के बर्बाद कर देता है। कि चांद रात की इशा में आप देखें, मस्जिद में आपको नमाजी कम नजर आएंगे। चांद रात की इशा, मगरिब तो क्या थी, आप समझ लें कि रमज़ान से मुत्तसिल थी। मगरिब में तो शायद लोग इफ्तारी करके आ जाएंगे, लेकिन इशा की नमाज में आप देखेंगे तो मस्जिदें खाली हो जाएंगी, सारे नमाजी गायब हो जाएंगे। फिर पूरा साल ये मस्जिद, ये मिंबर और मेहराब, ये चटाइयाँ इंतज़ार करेंगी अल्लाह के बंदों का कि कब वो आकर फिर हमें दोबारा से आबाद करेंगे। तो जब हम फसली मिजाज लेकर चलेंगे तो तनज़्ज़ुल की तरफ जाएंगे, वो तरक्की रूज हमें नहीं मिल सकता। तो इसलिए आज के जुमे में ये बात करने का मकसद ये था कि मैं और आप अभी से अज़म करें, अभी से इरादा करें कि इस माह रमज़ान को हम इंशाअल्लाह अच्छा गुजारेंगे। अभी से ज़हन बनाएं कि अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करेंगे। जिब्रील अमीन ने कहा था ना, हलाक हो जाए वो शख्स कि जिसने रमज़ान के महीने को पाया और अपनी बख्शिश ना करवा सका। तो इमामुल अंबिया ने फरमाया आमीन, इमामुल मलाइका बद्दुआ करे, इमामुल अंबिया आमीन कहे, उसके कबूल होने में शक हो सकता है। तो लिहाजा माह रमज़ान की अभी से तरतीब बनाएं, अभी से पूरा शेड्यूल बनाएं कि हमने माह रमज़ान को कैसे गुजारना है। उलमा ने लिखा है कि जिसने माह रमज़ान को अच्छी तरतीब के मुताबिक गुजार लिया, उसकी बरकत से अल्लाह बाकी 11 महीने उसे बेहतरीन अजर भी देंगे और उसको तौफीक भी देंगे कि वो खैर की तरफ बढ़ता चला जाए। कई लोग हमने देखे कि माह रमज़ान में अगर सच्ची तौबा कर ली, रुजू इल्लाह हो गया, तो फिर बाकी 11 महीने उनकी ज़िंदगी मिसाली नज़र आती है। क्या वजह? अल्लाह ने तौफीक दी, इसने खुद को पेश किया, अल्लाह ने मामला आसान कर दिया। तो लिहाजा मन सामा रमज़ान ईमानम व एहतिसाब, जिसने माह रमज़ान का रोज़ा रखा ईमान की बुनियाद पर, सवाब की नीयत से, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देगा। वमन काम रमज़ान ईमानम व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, फिर जिसने रात को क़याम भी किया माह रमज़ान की रातों में, अल्लाह उसके भी सारे गुनाह माफ़ कर देगा। अब इसमें कितनी सुस्ती होती है, अक्सर लोग तरावी पढ़ते ही नहीं, अक्सर लोग। हालांकि क़याम और सयाम ये दोनों लफ्ज़ मिलते जुलते हैं, इनमें बड़ी मुनासबत है, ये मौजू लफ्ज़ हैं, इनमें बड़ी मुनासबत है। हमने अगर सयाम का मफ़हूम क्या समझा कि सहरी से इफ्तारी तक हम सयाम की कैफियत में रहेंगे, तो इसका तकाजा ये था कि फिर क़याम क्या होना चाहिए कि तरावी से लेकर फजर की नमाज तक हम क़याम की हालत में रहें, तब जाकर ये मामला बैलेंस होगा। हम एक सिस्टम और एक तरफ को तो लेके चलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी नाकिस रह जाती है। हालांकि मन कामा मन सामा, सामा और कामा कितने करीब के लफ्ज़ हैं, सयाम और क़याम कितने करीब के लफ्ज़ हैं। तो गोया कि अगर दिन को रोज़ा रखना है तो रातों को जागना, रातों को क़याम करना और रातें कुरान के साथ गुजारना। क्यों अल्लाह ने रोज़े रबीउल अव्वल में फ़र्ज नहीं किए, रोज़े अल्लाह ने किसी और महीने में फ़र्ज नहीं किए, रमज़ान में क्यों फ़र्ज किए? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इसलिए कि रमज़ान वो महीना था जिसमें अल्लाह ने कुरान उतारा था। और कुरान और रमज़ान की क्या मुनासबत है, इस पर अगले जुमे में तफसील से बात होगी। तो खुलासा अभी से तैयारी हो, अभी से एहतमाम हो, अपनी तरतीब बनाएं। और एक मेहरबानी क्या करें कि अगर घर में टेलीविज़न है तो उसे लिहाफ में लपेट करना कि अलमारी में रख दें, कहीं पेटी की नज़र कर दें। अगर अल्लाह ज़्यादा हिम्मत तौफीक दे तो तोड़ कर कूड़े क्रिकेट के ढेर पे डाल दें।
ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी और शैतान पर बहुत बड़ा कदम होगा। और अल्लाह कितना राजी होगा, क्यों कि ये टेलीविजन जो है ये बुराइयों का मरकज है, ये वो दरवाजा है गुनाह का जो हर घर में खुला हुआ है, खा वो LCD की सूरत में हो, खा वो टेलीविजन की सूरत में हो, ये गुनाह का दरवाजा है। लोग लाख दलाइल दें, हम तो कुरान भी सुनते हैं, हम अजान भी सुनते हैं, नेक प्रोग्राम भी होते हैं, उलमा भी आते हैं, वो सब कुछ खत्म, वो सब कुछ फजूल है। आज तक टेलीविजन ने किसी को नमाजी नहीं बनाया, आज तक केबल की बुनियाद पर कोई गाजी और मुजाहिद नहीं बना। शर फैला, बुराई फैली, गुनाह आम हुए, बेहयाई फैली। कौन है जो टेलीविजन की बुनियाद पर औरत शर्मो हया और पर्दे के अंदर आई हो? कोई एक भी मिसाल दी जा सकती है? ये सब नफ्स के धोखे हैं। अल्लाह उन उलमा को भी हिदायत दे और उन दीनदार तबकों को कि जिन्होंने अपने चैनल बनाकर घर घर में दावती पम्फलेट तकसीम किए कि भाई तुम हमारा चैनल देखते रहो, हमारे चैनल से लुत्फअंदोज होते रहो। खुदा की पनाह कि बातिल के रास्ते से तुम हक का बीज बोना चाहते हो, याद रखो जब भी बातिल के खेत में हम हक का बीज बोएंगे तो बातिल की फसल निकलेगी, हक का फसल कभी वहां से नमूदार नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए तरीका क्या है? वो शरीयत मुताहरा का। ये धोखा है हमारा शैतानी कि भाई हम QTV भी देख रहे हैं और मदनी चैनल भी देख रहे हैं और पीस चैनल भी देख रहे हैं, पता नहीं कितने चैनल बना के सामने बैठ गए। ये सब गुमराही है, ये सब गुमराही है, कोई दीन नहीं है, ये कोई शरीयत नहीं है। उलमा से लोग दूर हो गए, कुरान से लोग दूर हो गए, लोग दीन से दूर होते चले गए। अल्लाह की पनाह इन लोगों से पूछा दावत देते कैसे हो, तो बताया जी कि हम हर घर में केबल फ्री मुहैया करते हैं। ये वो जरिया है, हम अपना चैनल लोगों को दिखाने के लिए किराया हम देते हैं, फीस हम भरते हैं, इंस्टॉलेशन के चार्जेस हम उठाते हैं, हम घर घर में केबल पहुंचा रहे हैं। अकल मारी गई इन लोगों की, मत मारी गई इन लोगों की कि जिन्होंने गुमराही के कैसे सामान बना लिए और हम लोग भी पीछे पीछे आंखें बंद करके चल पड़े। तो बारकैफ आज का दौर ये बड़े फितनों का दौर है। अल्लाह के नबी फरमा गए एक वक्त आएगा कि फितने ऐसे गिरेंगे कि जैसे तस्बीह का धागा टूटे तो टप टप करके दाने गिरते हैं। सुबह फितना, दोपहर को फितना, शाम को फितना, रात को फितना, आए दिन फितने बढ़ते चले जाएंगे। ये वही दौर जा रहा है। तो फितनों से बचने का वाहिद जरिया अपने आप को कुरान के साथ जोड़ लो, बस। कुरान में फितना नहीं है, कुरान में फितने से हिफाजत है, फितने से बचाव है। हर घर में कुरान मौजूद है। टीवी जहां खुलता है कुरान क्यों नहीं खुलता? एक सवाल है। अगर टेलीविजन का एहतमाम है तो कुरान का एहतमाम क्यों नहीं है? वजह क्या है? ये हर बंदा अच्छी तरह जान सकता है। तो बारकैफ अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह हमें इस माह रमज़ान का सही इस्तिकबाल करने की तौफीक अता फरमाए और इसको खूब खैरों के जमा करने का जरिया बनाए और हमें अल्लाह के हुजूर हमेशा के बख्शिश के परवाने मिले और जन्नत के अल्लाह हमें परवाने अता फरमा दे। तो ये काम होगा मेहनत से, इसके लिए कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ज़्यादा तो एहतमाम ना हो सका, लेकिन औरतों की तालीम का इंतज़ाम कर दिया गया। माह रमज़ान में अगर ख़वातीन दीन सीखना चाहें, दीन के मसाइल सीखना चाहें, अपनी नमाज, अपना कुरान, तो मुअल्लिमा का इंतज़ाम मौजूद है। आजकल भी क्लासें सुबह भी हो रही हैं, शाम को भी हो रही हैं और माह रमज़ान में भी पूरे एहतमाम से होगी। तो औरतों को उनके साथ जोड़ दिया जाए। बाकी आप अहबाब के लिए फजर की नमाज के बाद इंशाअल्लाह कुरान का जो खुलासा है मज़ामीन का, वो मैं खुद इंशाअल्लाह वक़्त निकाल कर आकर फजर की नमाज के बाद आधा घंटा, उसके इश्तिहार भी आ चुके हैं, पफलेट भी बन चुके हैं, वो जल्दी आपकी नज़रों में आ जाएंगे। तो ये है कि ये मौका 21 दिन में मेरा इरादा है कि पूरे कुरान का खुलासा हम समझ लें। 21 दिन में कुरान का मुताला आज की मसरूफियत के दौर में कैसे मुमकिन होगा? आज कोई कहे कि मैं पूरा कुरान बिलिस्तियाब, अच्छी बात है, पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, लेकिन मैं समझता हूँ आप भी जानते हैं कि मसरूफियात ने कितना घेर लिया। तो ये कल की अभी कोई पता नहीं आने वाला वक्त कैसा है। अल्लाह तौफीक दे तो पूरा कुरान अलहम्द से वन्नास तक कि इसमें अल्लाह का पैगाम मेरे और आपके लिए क्या है, वो फजर की नमाज के बाद सिर्फ आधा घंटा, बस, ज़्यादा नहीं। मुझे उम्मीद है आप लोग इसका एहतमाम करेंगे, ज़रूर आए। 21 दिन का मैंने प्रोग्राम बनाया, 21 दिन में पूरा कुरान वन्नास तक हम समझ लेंगे। फिर उसके बाद जिंदगी पड़ी है, आप घर में कुरान खोलें, आप देखें कुरान कहता क्या है। यकीन जाने कुरान के अंदर वो हुस्न है, कुरान में वो रानाइयाँ हैं और कुरान में अल्लाह ने वो कुछ रखा है। जब आप सुनेंगे तो आप, अगर ईमान ने गोया के चिंगारी ने अगर भड़कने की कोशिश की तो आप अपना सर पीटेंगे, काश हम इस कुरान से कुछ अर्सा पहले जुड़ जाते, हमें कितने अल्लाह की तरफ से समरात मिल जाते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अल्लाह के यहाँ
देर होती है अंधेर नहीं, और अल्लाह दरवाजे बंद नहीं करता जब तक गरगरे वाली कैफियत तारी ना हो। तो जो मौका अल्लाह ने दिया, जो अल्लाह ने तरतीब हमें दी, कम अज़ कम उससे फ़ायदा हमें उठा लेना चाहिए। तो इन तमाम प्रोग्रामात में शिरकत की पूरी कोशिश करें। अल्लाह हमें भी और आपको भी अपने दीन के समझने समझाने के लिए कबूल करे, और सारी ज़िंदगी उस पर अमल की भी अल्लाह हमें तौफीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।